नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात कर लेते हैं राधिका मामले की। इस मामले में आप सबको पता है कि गुरुग्राम में क्या हुआ। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी की ही हत्या कर दी। टेनिस प्लेयर थी, नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी, लेकिन इसके बावजूद चोट लग गई थी और वो खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी एकेडमी शुरू की थी और एकेडमी का सारा पैसा प्रवेश, उनके जो फादर हैं दीपक यादव, उन्होंने खर्च किया था। एकेडमी उनको खुलवा के दी थी, पूरा ग्राउंड जो किराए पर लेते हैं वो लिया था, बाकायदा रैकेट्स जो हैं वो भी 1-1 लाख रुपए के दिलवाए थे। लेकिन इसके बावजूद अब हालात ये पैदा हो गए कि दीपक यादव ने अपनी बेटी की ही कल गोली मारकर हत्या कर दी। अब सोचिए, हड़कंप मच गया इस खबर से गुरुग्राम की। प्रवेश बिल्कुल, और हम एक ऐसी इनसाइड स्टोरी देंगे जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि उसमें 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, हम उसे कवर करेंगे कि शुरुआत से कैसी पढ़ाई लिखाई थी, कैसे परिवार से आते थे, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है और क्या वो वजह है जो अब सामने आ रही है जिसकी वजह से हत्या हुई। पहले हम बात करेंगे कि वजह क्या आ रही है सामने। चिराग जी, तो अब भी जो वजह आ रही है, कल एक वजह थी जो थी कि रील बनाने से, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस डाल रही थी, ये शॉर्ट फिल्म्स बना रही थी और शॉर्ट सॉन्ग्स में ये अपना रोल करती थी, एक्टिंग करती थी, वो वीडियो से प्रॉब्लम थी। आज सुबह एक और खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वो जो एकेडमी से पैसे आते थे वो पैसे अपने घर पे देती थी और इससे गांव वाले लोग इन्हें ताने मारते थे कि अरे बेटी की कमाई खा रहा है। इस बात से उन्हें प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा एकेडमी बंद कर दे, वो बंद नहीं करना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई और उन्होंने गोली मार दी। लेकिन ये दोनों थ्योरी है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही। आप ऐसा बोलोगे कि क्यों बोल रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि जो पिता ने बचपन से अपनी बेटी को इतना फ्रीडम दिया, हर चीज़ का फ्रीडम। वो जो वीडियो थी वो 1 साल पुरानी है, जो शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी, जो गाने में वो शूट किए, उसमें उसका दिखाया है कि एक बॉयफ्रेंड है लड़का और उसके साथ उसने गाना शूट किया है। पिता ने इतनी फ्रीडम दी। 10 स्टैंडर्ड से, मतलब 8 स्टैंडर्ड से वो टेनिस खेल रही है। कॉलेज लाइफ तक उसने टेनिस खेला। टेनिस में वो शॉर्ट्स पहनती थी। इंटरनेशनल लेवल तक उसने टेनिस खेला, अच्छा मैचेस खेले, अच्छा नाम किया, गाँव में नाम हुआ, मतलब बड़ी प्लेयर बन गई थी। पापा को उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं था। पापा को उसके मेल फ्रेंड्स थे, उससे प्रॉब्लम नहीं था। पापा को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी कि गांव के लोग बोल रहे कि बेटी की कमाई खा रहा है। और पापा कोई गरीब इंसान नहीं है, पापा खुद करोड़पति आदमी है। ये पता चला है कि जो एकेडमी खुलवाई थी वो इसके फादर ने खुलवाई थी। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। उन्होंने 1,25,00,000 रुपए लगाए थे और इसके पापा बिल्डर थे, पैसे वाले थे। तो ये तो इन्वेस्ट कर रहे थे, ये कमाई थोड़ी खा रहे थे, ये तो लगा रहे थे पैसा। तो मुझे तो ये वाला जो एंगल है ना, जो पुलिस को उन्होंने बहकाने के लिए कहा है, मुझे क्योंकि अभी लग रहा है क्योंकि ये पुलिस से छुपा रहे हैं। क्योंकि मम्मी से पूछा गया कि वजह क्या है, तो मम्मी ने बोला मुझे नहीं पता क्यों मारा है। और पिता से 15 दिन से लड़ाइयाँ होती आ रही थी। तो मुझे लग रहा है इसमें एंगल कुछ और निकल कर सामने आएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ना कि लोग ताने मार रहे थे कि बेटी की कमाई खाता है, कोई किसी को नहीं बोलता चेहरे पे। चिराग जी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, पैसे वाला है, बिल्डर है, कोई ऐसा। अगर मैं बोल रहा हूँ मर्डर कर भी दिया ना लोग, तो भी चेहरे पे किसी को नहीं बोलते तू बुरा है। तो इनके आस पड़ोस के लोग इन्हें ऐसे बोलने लगेंगे कि तू बेटी की कमाई खा रहा है, कोई किसी को नहीं बोलता। और गांव में तो नहीं रहते, गुड़गांव सेक्टर 27। अब आप सुनिए, सूत्रों की अनुसार राधिका को टेनिस खिलाने के लिए उनके पिता दीपक ने करोड़ों रुपया खर्च किया था। हाँ। एक और बात, लाखों रुपए के टेनिस रैकेट खरीद कर दिए थे। अब ऐसे में पिता खुद राधिका को देश विदेश में खेलने के लिए साथ लेकर जाते थे, यानी कि खर्चा करते थे, सब करते थे। उसके बावजूद ये वाली बात कि एकेडमी बंद कर दे, नहीं, ये हजम नहीं हो रही। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ लड़के वगैरह का सीन आएगा, आप देखना आगे चलकर, और उससे मिलता जुलता कुछ, उससे मिलती जुलती कुछ कहानी होगी कि जो पिता इतना खुलकर सपोर्ट करे अपनी बेटी को, जिसको उसके कपड़े से प्रॉब्लम नहीं, जिसके रहन सहन से प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, उससे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम हो कि गाँव के लोग कह रहे हैं कि बेटी का कमाई खा रहा है। कितना पैसा कमा रहे, बेटी से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। तो ये बात तो जरा भी हजम नहीं हो रही। और उन्होंने लाखों रुपए के रैकेट खरीद के दिए, उन्होंने खुद देश विदेश 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, खुद टेनिस कोर्ट खरीद किया। तो ये बात तो हजम नहीं हो रही। ये बात कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है जायज़ है, जस्टिफाई है मर्डर करने के लिए। और वजह कुछ और है, वजह कुछ और है। मुझे लग सकता है, मुझे जो लग रहा है अभी, प्रेम संबंध का कोई ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। यही विवाद है एक ही, बस, और कोई दूसरा। लेकिन इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो ये है कि दीपक ने करोड़ों खर्च किए थे उसको टेनिस खिलवाने के लिए। एकेडमी में जैसे 1.5 करोड़ की जो बात आ रही है, क्या एकेडमी खुलवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, या ये पैसा खुद
जो लड़की ने कमाया था राधिका ने। राधिका ने नहीं, राधिका की उम्र अभी 25 साल है। उसने जो पैसे कमाए थे वो पैसे तो थे ही, लेकिन आपको भी पता होगा कि उनके पापा बिल्डर है, तो उनके पापा ने वो अपने पैसों से वो अकेडमी खुलवाया था। अकेडमी खुले भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 3 महीने पहले ही इसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद उसने ये जो उसने खेलना बंद कर दिया था, तो उसने खुद की अकेडमी खोल लिया। आसपास के जो लड़के लड़कियां थे वो सब आ रहे थे सीखने के लिए, अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई खराब चल रहा था। और एकदम ही गांव देहात भी नहीं है कि गांव वहाँ एकदम ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं कि एकदम ताने मारे, ऐसा भी सोसाइटी नहीं है वो जहाँ वो रहते हैं। उनका परिवार का काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो कोई उनके पिता को ऐसा डायरेक्ट बुला के ताने थोड़ी ना मारेगा। वो एफआईआर कॉपी भी मेरे पास है जो इस मामले में दर्ज हुई है, मैं पढ़ देता हूँ क्या कहना है। दरअसल ये जो एफआईआर दर्ज कराई है, आपको बता दूं, कुलदीप यादव ने कराई है, जो कि ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं, किनके? दीपक के। अब आपको बता दूं एड्रेस क्या है, G156 ग्राउंड फ्लोर, सुशांत लोक 2 सेक्टर 57, ये इनका एड्रेस है। अब ये बोलते हैं कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं, मेरे लड़के पीयूष यादव व मेरी लड़की अनमोल यादव व मेरी पत्नी सीमा यादव हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर जो है मेरा भाई दीपक रहता है, उनकी छोटी बेटी है राधिका जिसकी उम्र 25 साल है। जो मेरा किराए का काम है, भाई दीपक का भी किराए का काम है, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उसे किराए पे देते हैं, किराए पर देते हैं। आज मैं अपने मकान पर था तो सुबह करीब 10:30 बजे, यानी कल की बात हो रही है, तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मैं अपने भाई के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने मकान के अंदर जाकर देखा, मेरी भतीजी राधिका यादव रसोई में पड़ी हुई थी और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। उसके बाद लड़का पीयूष ऊपर आया, हम दोनों उसको बाद में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आपको बताता हूं जो बयान दिया है, जो कहते हैं उनकी मम्मी का भी बयान है, प्लस इसमें जो उनका खुद का बयान है, जो उन्होंने खुद कबूल किया है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो कबूल किया है, घटनास्थल से जिंदा कारतूस वगैरह मिला है। पूछताछ में बताया कि मेरी लड़की राधिका की प्लेयर है और नेशनल तक खेली है, काफ़ी ट्रॉफी जीत कर लाई है। जो कुछ दिन पहले लड़की के कंधे में इंजुरी होने के कारण खेल नहीं रही थी। उसने अपनी एकेडमी खोल रखी थी जो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं गांव में दूध लेने वजीराबाद जाता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। जो लोग मेरी लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। जो मैंने अपनी लड़की से कहा कि आप एकेडमी बंद कर दो, इसको बंद कर दो, लेकिन मेरी लड़की एकेडमी बंद करने के लिए मना कर रही थी। जो मेरे दिमाग में टेंशन रहती थी, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी, काफ़ी परेशान था। इसी टेंशन के कारण मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक टेनिस वाली, दूसरी कि मेरी बेटी के चरित्र पर लोग उंगली उठाते। कौन सा चरित्र? इसमें ऐसा क्या चरित्र पर? क्या चरित्र मतलब क्या? एक लड़की टेनिस प्लेयर है, उसके चरित्र पर आप उंगली उठा रहे हो, मतलब कि वो टेनिस खेलती है? मतलब कुछ और है। मैंने जो आपसे पहले कहा, मतलब ये होगा कि हाँ, उनके लाइफ में कोई लड़का होगा, जो लड़के के साथ अगर उनका घूमना फिरना बातचीत करना होगा, ये कहीं ना कहीं इनके पिता को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही होगी, और उसी को लेकर गांव के लोग या जो इनके आसपास के लोग ये बातचीत कर रहे होंगे। उसी चीज़ का गुस्सा है, उसी चीज़ का इन्होंने गुस्सा जो है उस पर उतारा है। क्योंकि जो चरित्र वाली बात है, क्या टेनिस खेलने से क्या चरित्र हनन होता है किसी का? किसी का मिर्जा भी कितने बड़े नहीं, तो ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना, मामला कुछ और है चिराग जी, और मामला वही है जो देखिए आगे निकल कर आएगा। आगे निकल कर वो जो बातें आएंगी वो इसी चीज़ से रिलेटेड आएंगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अब वही बात है कि पापा ने अपनी बिटिया को इतना ज़्यादा कैपेबल तो बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन जब वो पैरों पे खड़े होने लगी तो पापा को उससे इनसिक्योरिटीज़ हो गई कि मेरी बदनामी होगी। अरे किस चीज़ की बदनामी हो रही थी यार? क्या हो रहा था? ऐसा क्या हो गया था? और कौन है वो गाँव के लोग? क्या कर लेंगे? जब आपने अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, आपको पैसे दिए क्या उन्होंने पैसे दिए कि भाई लो अपनी बेटी के लिए थोड़ा हम दे रहे 2 लाख रुपए, अपनी बेटी को अच्छा प्लेयर बनाओ? किसी ने मदद की थी क्या? नहीं की थी मदद। और अभी भी चिराग जी ये बात भी सच है, हरियाणा जिस तरह डेवलप हो रहा है, स्पोर्ट्स में इतना आगे जा रहा है, लड़कियां इतना आगे बढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही, लेकिन कुछ पार्ट्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ हरियाणा में नहीं, राजस्थान, मुंबई, वो बात है। लेकिन इस केस में जो समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा वेल टू डू फैमिली थी। फर्स्ट फ्लोर पर वो खुद रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पर उनके भाई रहते थे, किराए आता था बहुत सारा, और ऐसे में खुद इन्वेस्ट किया था, ये भी बात सामने आ रही है। करोड़ों के रुपए जो है उसके टेनिस खिलाने में लगाए। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने रैकेट 1-1 लाख रुपए का रैकेट दिलाया। तो ऐसा आदमी अपनी बेटी की तरक्की से क्यों जलेगा? ऐसा आदमी चाहेगा उसकी बेटी तरक्की करे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात थी जो दीपक यादव के दिल में एकदम घर कर गई थी, बैठ गई थी, और वो बहुत परेशान थे। इस वजह से उन्होंने शायद बस देखिए, जितने भी पिता अपने बेटी को मारते हैं ना, तो 90% में सिर्फ एक ही वजह आती है। बताइए क्यों?
हमेशा याद रखिएगा, बेटियां जो होती हैं वो पिता की लाडली होती हैं, और सिर्फ पिता जो मारते हैं ना, वो मैं जितने भी क्राइम, मतलब जितने भी मैं ऑनर किलिंग्स के केस देखा हूँ मैंने, मोस्टली एक ही केस होता है, पिता को अपने समाज में इज्जत का डर। और वो इज्जत का डर क्यों? बाई चांस बेटी ने किसी और जात बिरादरी में प्यार मोहब्बत कर लिया, तब पिता को ये डर सताने लगता है कि मेरी समाज में नाक कट जाएगी। और ये जो भ्रम पाल के रखते हैं कि समाज, अरे समाज में क्या नाक कटेगी, क्या नहीं कटेगी, आप समाज को जो इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, वो समाज आपके लिए कभी खड़ा नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि जो दीपक यादव है उन्होंने अपनी बेटी को कई बार समझाने की भी कोशिश की होगी, 15 दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो कुछ ना कुछ बातचीत चल रही होगी, वो अंदर की बात भी हो सकता है आने वाले दिनों में साफ होगा। जाते जाते हम आपको पुलिस की बाइट सुनवाते हैं, इस मुद्दे पर पुलिस का क्या कहना है। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।